आप खोल लो दीदी। सब सुंदर साची को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातें। पलना वालों निरख नेत्र, मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साची को प्रणाम। आज हम किरंतन मंथन चल रहा है जो हमारा, वो आगे हमारे मीनू दीदी शुरू करेंगे किरंतन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। हमारे दुख के प्रकरण चल रहे हैं हमारे। महामती जी दुख की महिमा गा रही हैं कि दुख हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चौपाई लेते हैं अपन। प्रकरण कौन सा चल रहा है ये नहीं, प्रकरण 24 चौपाई है। शुरू करते हैं। ए दुख बातें सोई जानही, जाको आई वतन खुशबुए। ये कल हो गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। ए दुख जाने अरस अंकुरी, माया जीव न जाने कोई। दुख की इन बातों की महत्ता वही जानता है जिन्हें परम धाम की अनुभूति होने लगती है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही दुख की अति सूक्ष्म बातों को समझती है। माया के जीव तो इससे कोसों दूर रहते हैं, वे इसका महत्व नहीं जानते। जो माया मोह थे उपजे, सो क्या जाने दुख के सुख। जो माया को सुख जानही, ताथे हुए बेमुख। मोह माया से उत्पन्न होने वाले जीव दुख से मिलने वाले अखंड सुख को नहीं जान पाते हैं। जो माया को ही सुख समझते हैं, वे प्रीतम से दूर हो जाते हैं। कुरान पुराण में देखिया, कही दुख की बढ़ाई। साधो बड़ो बड़ाई दुख की, लड़ाई लड़ाई के गाई। मामती जी कह रहे हैं कि मैंने कुरान पुराण का जब अवलोकन किया तो उसमें भी दुख की महत्ता लिखी हुई मिली। बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी दुख की महत्ता को बड़े प्यार से अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। तो कुरान और पुराण में कहाँ लिखा हुआ है, शीतल दीदी या किरण दीदी कोई भी बोल सकते हैं कि किरण दीदी बताएंगे, जिनको तो शायद नहीं पता इसके बारे में। हाँ जी। कोई बात आ नहीं रही, कुरान में कहाँ पे लिखा। हाँ। कुरान दीदी, कि, किरण दीदी आप बता सकते हो। हेलो, हाँ जी हाँ जी दीदी, आ रही आवाज, आवाज आ रही? आ रही आ रही। मतलब वही बात है कि दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है। जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, तपस्वी हुए, मुनि हुए, तीर्थंकर हुए, अवतार हुए, सब ने किसको महत्व दिया? दुख को। जैसे कि आप महाभारत का ही सुन लीजिए, है ना। जब हम्म महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया हम्म तो पांचों पांडव भी थे, द्रौपदी भी थी, कुंती भी थी। हम्म तो कुंती ने क्या कहा कि कृष्ण जी ने कहा कि क्या चाहती हो? उसने कहा कि मुझे तो दुख चाहिए। उन्होंने कहा रे, सबने कहा इतने इतनी हमने वनवास काटा, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा, इतने दुख सहन किए, अब भी तो दुख मांग रही हो।
उसने क्या कहा, जब दुख आता है ना, ये जो कन्हैया नटखट है ना, हर पल हमारे पास रहता है। हम्म। जब भी हमारे ऊपर दुख आया, तो हर पल जब हमारे पास है, तो हम दुख क्यों ना मांगे, हमें सुख नहीं चाहिए। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि दुख को सबने ही बहुत अच्छा माना, लेकिन हम जहाँ भी दुख आता है थोड़ा सा भी, हम कितने अधीर हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। उन्होंने इस दुख की महत्ता को गाया है। और हम्म। भी बहुत से जितने भी हुए, एक ही उदाहरण बताई मैंने, कोई ठीक है बात। ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मोल तोल ना दुख को, कोई नाही इन बराबर। जिन दुख थे धनी पाइए, ताको मोल होवे क्यों कर। दुख की महत्ता का ना तो कोई मूल्यांकन कर सकता है, और ना ही कोई इसे खरीद सकता है। इस दुख के बराबर कोई भी कीमती वस्तु संसार में है ही नहीं। जिस दुख से विरहा प्रेम मिलता है और धनी के चरण प्राप्त होते हैं, भला उसकी क्या कीमत हो सकती है। दुख का मूल्य निर्धारित करने तथा उसको खरीदने का तात्पर्य ये है कि दुख धनी की मेहर से मिलने वाली ऐसी कीमती वस्तु है। दुख धनी की मेहर से मिलने वाली ऐसी कीमती वस्तु है, जिसके द्वारा धनी के मिलने की राह प्राप्त हो जाती है। ऐसी वस्तु की ना तो कोई कीमत हो सकती है, और ना कोई अपनी इच्छा या शक्ति से जबरन विरहा प्रेम पा सकता है। दुख तो महंगे मोल को, मैं देखिया दिल ल्याए। दुनिया सब भागी फिरे, कोई ना सके ऊंचाए। मैंने अपने दिल में विचार करके देखा, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि दुख की इतनी अधिक कीमत है कि सारी दुनिया भी इसका बोझ नहीं उठा सकती, अर्थात इसकी कीमत नहीं दे सकती। इसीलिए संसार में कोई भी दुख नहीं लेना चाहता। सामान्य रूप से देखा जाए तो संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। पुनः इस चौपाई में यह क्यों कहा गया है कि सारी दुनिया दुख से भागती फिरती है। तो बता रहे हैं कि संसार में जो भी लोग दुखी हैं, वो तृष्णा के वशीभूत होने से, अज्ञानता वश, अशुभ कर्मों के फल से दुखी हैं। उनमें कोई भी प्रीतम के विरह से दुखी नहीं है। चौपाई में बता रहे हैं कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। ब्रह्म मुनि अपने धनी का विरहा पाने के लिए दुख मिलने को सौभाग्य समझते हैं, जबकि संसारिक जीव ना तो अक्षरातीत को पूर्ण रूप से जानते हैं और ना चाहते हैं। इसीलिए संसारिक सुख की चाहना में वे दुख से भागते हैं। तो ये क्लियर किया कि दुनिया सब भागी फिरे, कोई ना सके ऊंचाई। कहते मैंने देखिया दिल ल्याए। मैंने देखा है कि दुख कितना महंगा है। मैं तो चाहया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर।
ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहेर। मैं तो पहले यही चाहती थी, महामती जी कह रही है इंद्रावती जी के आत्म, कि मैं तो यही चाहती थी कि मैं संसार में हर प्रकार से सुखी रहूं, लेकिन धाम धनी की कृपा से मुझे माया का दुख मिला, मुझे हबसे में जाना पड़ा, जहां विरह में डूबकर मैंने अपने प्राण वल्लभ को पा लिया। अब तो दुनिया का सुख जहर की तरह कष्टकारी लगता है। मेरी हमेशा यही इच्छा होती है कि मुझे दुख ही मिलता रहे, जिससे मैं पल पल धनी के प्रेम में डूबी रहूं। मतलब उन्होंने क्या चाहा था, पहले सुख कैसे कह रही है कि पहले वो कौन से सुख में रहना चाहती थी, बताओगे? उनको, हाँ बोलू दीदी। हाँ हाँ। उनको ये चाहना थी ना कि मैं अपने सतगुरु का भंडारा करूं, तो वो इसमें सुख ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर उन्हीं पर ये इल्जाम आ गया कि इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया राजघराने से। तो जो उनको ये सुख था ना, वो अब दुख में परिवर्तित हो गया। वो तो सुख ये चाह रही थी कि मैं अपने सतगुरु का भंडारा करूं, हम्म और लेकिन जब इन पे इल्जाम लग गया तो इनको हफ्से में जाना पड़ा, तो सारा वो सुख दुख में परिवर्तित हो गया। अब उस दुख से उसको अपने प्राण प्रियतम मिल गए, उनको धनी मिल गए, अपने सतगुरु की पहचान हो गई। तो वो सुख ढूंढ रही थी, सुख में जब दुख आया, दुख में ही उसे सब कुछ मिला। अब उसे दुख ही प्यारा लगने लगा। यही हम्म। भाव है इसमें। हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है ना किरण दीदी? शीतल, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। क्योंकि वो सदगुरु का भंडारा नहीं करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे, मैं सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, उनको वाणी सुनाऊं, चर्चा सुनाऊं। उनके लिए उन्होंने इतना पैसा कमाया ताकि सुंदर साथ को काम करना ही ना पड़े, हर पल राज्य के प्रेम में डूबे रहे। है हाँ। ना? हम्म। हाँ। वो अगर भंडारे की बात होती तो बिहारी जी को साथ लेना पड़ता। तो बिहारी जी तो नहीं चाहते थे ना कभी भी ये बात, क्योंकि बिहारी जी को मालूम था कि मुझे तो चर्चा करनी आती ही नहीं है। अगर ये चर्चा सुनाएंगे तो मेरे को कौन पूछेगा। और वो चाहते थे कि सुंदर ये काम हो ही ना, सुंदर साथ को ना बुलाएं और ना ये कुछ कर सके, चर्चा सुना सके। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और उनको हफ्सा में ही डलवा दिया। हाँ, हम्म वो ठीक है। माया के सुख अगर चाहते तो उनको माया के सुख मिल सकते थे। वहां जामनगर के बहुत बड़े वजीर थे, आज जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, हम्म ऐसा उनका बहुत बड़ा पद था। लेकिन राजी नहीं चाहते थे वे इन पदों में काम करें। है ना? तो मैं तो चाहे सुख को, पर धनी की मुझ पर मेर, पर ताथे दुख फिर फेर दिया, अब सुख लागत है। राजी ने बार बार कभी प्रणाम स्वीकार करने नहीं दी, कभी फूलबाई हाँ। का त्याग करवा दिया, कभी हफ्सा में डलवा दिया। इस तरह से उनको दुख, मतलब अब कह रहे दीदी अब तो धीरे मुझे धीरे, प्यारा हाँ धीरे धीरे उनको दुख देते गए, पहला एक दिया फिर देते गए। दूसरा दिया, देते गए तो हाँ, हम पूरा दुखों से डरते हैं। हम्म। हाँ, राज क्या लेकिन कहना हमें चाह रही है, हमें राज? क्या दुख दिए, उनके दुख देखे ना अपन, पत्नी छुड़वा दी, बिल्कुल। है ना? छोटी मोटी बात नहीं है उनको हफ्सा में डाल देना। है ना? हम्म। हफ्सा में जाना आसान काम नहीं था। शुरू से हम गिने ना शीतल दीदी, स्टार्ट से गिने क्या क्या दुख हुए। सबसे पहले तो जैसे हाँ। उनको परिणाम स्वीकार नहीं हुई, हम्म और वापस जैसे आने पर परिणाम स्वीकार नहीं हुई, या क्या ये कह लो कि बुलाया ही नहीं गया। जैसे इनको लगता था बुलाया ही नहीं उन्होंने मुझे, हम्म जबकि सतगुरु बुला तो रहे थे धनी देवचंद्र जी। बस वही ना कि इनको ये पहला, सबसे पहला तो यही इनको पहले दुख सबसे पहले उनको था कि मुझे दीदार क्यों नहीं होते। हम्म, पहले ये था कि मुझे पहला दीदार क्यों नहीं। पहला हाँ, ये सबसे था। पहला, हम्म पहला ये था। हम्म फिर परिणाम स्वीकार ना करना, उसके हम्म बाद ये अब हफ्सा में जाने का जो हो गया, बिहारी जी को गादी मिलनी। हम्म उनका दुख इस बात का तो नहीं हुआ था, पर बस ये बाद में जैसे हफ्सा में जाने का आ गया। फिर फूलबाई का त्याग उनका हो गया।
उसके बाद कि जब बिहारी जी ने इनकी कोई भी स्वीकार नहीं की, जो भी ग्रंथ उतरे उनको स्वीकार नहीं किया, तो ये बड़ी सारी इनके ऐसे आए जो इनको दुख लगे। सुंदर साथ का भी ये था कि जब सुंदर साथ भी बीच में ये कहने लगे कि ये कोई अपनी कहानियां लिखते हैं, बताते हैं। उनकी भी क्या वो नाम है, वो बिहारी जी के पास जाते थे ना, उनका प्रणाम नहीं स्वीकार किया था, इतनी अच्छा, दूर से जाते थे, क्या नाम था उनका? धारावाहिक हाँ तो हाँ, पहले तो किसान की बात थी, नहीं किसान था, बाद किसान। में धारावाहिक की बात तो बाद में आगे चल हाँ, के आती है। बाद हम्म, में आगे आके आएगी। अब कितना ही देखे ना पूरी बीतक में। हाँ जी, राज दीदी आप बोलो, खोल रहे थे आप, विजय दीदी आप भी खोल लो। हाँ जी। मीनू जी, हाँ इसका नाम धाराबाई था, ये दूसरे धाराबाई थे, ये दूसरे धाराबाई। मैं तो एक सच्ची घटना मुझे नहीं, बताने पहले लगी थी। धारावाहिक नहीं थे। नहीं, अभी मैंने हमारे ना थोड़े एक दिन मिनट पहले मैंने राज दीदी, सरकार की चर्चा में सुना कि ये धाराबाई थे, वो खंभालिया वाले धाराबाई और थे। धारावाहिक तो नहीं, ये खंभालिया वाले ही धारावाहिक है। नहीं, कहीं नाम अभी तक में नहीं आया, एक किसान सुंदर साथ है बस। एक किसान सुंदर साहब। मैं तो एक कानपुर की सच्ची घटना बताने लगी थी। किरण दीदी उनको जानती है, लाजवंती सुखीजा। वो एक दिन ना शनिवार का दिन था, कीर्तन हो रहा था मंदिर में, यही प्रकरण चल रहा था, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़े हुए क्यों कर जाए, जो मेरे धनी ने दिया। इसके इतना प्यारा उन्होंने इतना विरहा से गाया ना। उसके 1 घंटे बाद ही वो घर, जैसे ही कीर्तन से जाके घर पहुंचे तो उनका धामगमन हो गया। आज भी उनकी याद आती है कि ये प्रकरण में कितना मतलब कि दर्द उनके अंदर कोई छुपा हुआ था, जो वो कभी किसी को बताते नहीं थे। जिन्होंने किरण दीदी को ये दिन एकम का आया है, फाटते घाटते धनी डेरा लगाया है, बड़ा प्यारा उन्होंने भजन बनाया था। वो इतने प्यारे सुंदर साथ थे ना। आज भी उनकी मतलब कि आज इस बात को शायद 35 साल हो गए होंगे, आज भी उनकी मतलब आंखों के आगे आती है सूरत, कि 1 घंटे बाद ही जस्ट घर में पहुंचे और उनका धामगमन की खबर आ गई। मतलब इस प्रकरण में इतना दर्द है अंदर छिपा हुआ ना, आज भी उनका दर्द आंखों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। जो साहिब संकुल हो वहीं तो दुख आवे तिन, इन दुनिया में चाह कर दुख ना लिया किन, जिन पर धनी रीझते हैं उनको ही माया में दुख मिलता है। इस संसार में अपनी इच्छा से किसी ने भी दुख नहीं लिया। दुख देवे दीवानगी, स्यानप देवे उड़ाए, ताथे दुख कोई ना ले वही, सब सुख स्यानप चाहे। दुख से विरह में प्रीतम को पाने की दीवानगी आती है और बुद्धि की चतुराई समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोई भी दुख लेना नहीं चाहता। सभी लोग माया का सुख और चतुराई में लीन रहना चाहते हैं। विरह की राह पर चलना सबके लिए संभव ही नहीं है और सबकी इसमें रुचि भी नहीं होती। सामान्य रूप से लोग आराम मतलबी का जीवन व्यतीत करते हुए बुद्धि विलास में ही मग्न रहना चाहते हैं। ये बुद्धि विलास क्या हुआ, क्लियर करो। बुद्धि का विलास, बुद्धि का विलास ऐसा है कि बुद्धि के अंदर क्या भरे हुए हैं, सुख की चाहनाएं और कुछ नहीं। ये मिले मुझे, ये मिले, है ना, और हर तरह से छल करते हैं, धोखा देते हैं दूसरों को। मतलब लिखा भी एक सुंदर है, चालाकियां भी बरतते हैं और सुख भी चाहते हैं, दूसरों को धोखा दे देना,
सब इसी में ही आराम, अपने को आराम मिले, दूसरे जाए भाड़ में, हमको कोई चिंता नहीं होती, हमें अपना सुख मिलना चाहिए। इसी को कहा गया कि बुद्धि विलास। चतुराई है ना। राइट। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। इस संसार में ढूंढने पर भी दुख को चाहने वाले नहीं मिलते। कोई विरला ही दुख से मित्रता करने वाला होता है, अन्यथा सारा संसार केवल मायावी सुख की ही आस लगाए रहता है। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को, सो सुख कबू न चाहे, वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ आए। जिनको दुख का स्वाद लग जाता है वो माया का झूठा सुख कभी भी नहीं चाहेगा। उसे तो बार बार हृदय में उस दुख की याद आती है कि किस प्रकार दुख ने उसे विरहा प्रेम में डुबोकर प्रीतम से मिला दिया। श्री महामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर न आवे ताए। श्री महामती जी कहते हैं कि किसी प्रकार भी इस दुख का मोल होना संभव नहीं है। यदि लाख बार भी अपना सिर काट कर दे दिया जाए तो उस दुख की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, जिसके द्वारा विरह और प्रेम की अनमोल संपदा प्राप्त होती है तथा धनी के चरण कमल प्राप्त होते हैं। यदि लाख बेर भी अपना सिर काट कर दे दिया जाए तो उस दुख की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। क्या होता है उससे? विरहा और प्रेम की अनमोल संपदा प्राप्त होती है और धनी के चरण कमल प्राप्त होते हैं। प्रकरण 17 चौपाई 220। प्रकरण 18 स्टार्ट हो रहा है। राग श्री। यह प्रकरण उस समय अवतरित हुआ है जब श्री महामती जी सुंदर साथ की जागनी हेतु निकल पड़ते हैं और संसार के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं हाँ जी वर्षा, वर्षा बोलो। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दीदी दुख पर ना मुझे याद आ रहा है, जो मेरी अम्मा जी थी ना, वो शुरू से यही कहा करती थी कि जैसे बच्चे होते हैं तो कोई तो कहता है कि बच्चे आज्ञाकारी होने चाहिए, वो कहती थी कि बच्चे जितने नालायक हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितने ये हमारे कहना नहीं मानेंगे तो हमारा इनसे मोह छूट जाएगा। और एक टाइम ऐसा आया जब उनकी एज थोड़ी बड़ी हो गई और वे घर के कामों में बिजी हो गई, तो उन्हें राज्य के साथ टाइम नहीं मिलता था, नहीं तो फिर रोज वाणी चर्चा करती थी। आसपास से सुंदर साथ भी आते थे और मेरी मम्मी जी बताती हैं कि जब वो वाणी चर्चा करती थी तो वो जिसकी चीज का वर्णन करती थी वो सुंदर साथ जी सुनते थे, उन सबको वो दीदार भी होता था। इतना वो जोश की चर्चा वो किया करती थी। जब उनका ऐसा टाइम आया कि वो घर के कामों में बिजी हो गई, वो आश्रम पे भी एक एक महीना रहने के लिए जाती थी, फिर भजन भी गाती थी हारमोनियम पे, राज्य में पूरी तरह वो थी, समर्पित थी और सभी सुंदर साथी को भी प्रेरित करती थी। तो उन्होंने राज्य से खुद मांग के लिया कि राज्य में इस माया के कामों में फंस गई हूँ, मैं आपसे दूर हो गई हूँ, आप मुझे दुख दे दीजिए ताकि मैं मतलब ऐसा मुझे कर दीजिए जो मैं केवल आपका ही नाम लेती हूँ। तो ऐसा हुआ दीदी उन्हें कि उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो उनका आधा शरीर बेकार हो गया,
सबने घर में दुख मनाया, लेकिन उनकी आंख से कभी भी एक भी आंसू नहीं गिरा। जो और सुंदर सास जी भी पूछने के लिए आते थे तो वे कहती थी कि नहीं, कोई दुख नहीं है, मैं अच्छा हुआ राज जी ने मुझे ऐसा कर दिया। मुझे घर के कामों की बहुत रहती थी कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। अब राज जी ने मुझे ऐसा कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, बस केवल अब मैं सारा टाइम उनका ही नाम लूंगी। उनका सारा आधा शरीर बेकार हो गया था, लेकिन उनकी जो जुबान थी उससे कोई फालिज नहीं पड़ा। वो अच्छे से बोल पाती थी और वे उल्टे हाथ से उन्होंने लिखना शुरू किया। और वे मतलब राज्य में मगन रहती थी जब तक वो जी 2-3 साल रही वो, लेकिन उन्होंने कभी दुख नहीं मनाया, हमेशा राज्य में ही मगन रही। और लास्ट टाइम उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, तब वो 3 दिन तक पड़ी रही ऐसी अवस्था में कि उन्हें अपनी होश नहीं थी। और लास्ट टाइम जब उनका शरीर छूटा तो उस टाइम हमारे घर में सब लोग कहने लगे कि भाई, जैसे कहते हैं हिंदुओं में कि बच्चिया का दान करवा दो, ऐसे करवा दो भाई, 3 दिन से पड़ी है, इनका शरीर छूट जाएगा। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, ये इन चीजों को नहीं मानती, इन्हें तो सत्संग का ही शौक था, क्योंकि हमारे घर में डेली सत्संग हुआ करता था। तो मेरी मम्मी ने पड़ोस में से सुंदर साथ जी बुलाए और सब सुंदर साथ जी भजन कीर्तन कर रहे थे। और उसी टाइम उन्होंने अपना तन छोड़ा, उन्होंने लास्ट मतलब ऐसी पाई जैसा वो जो चीज में किया थी, राज्य ने उन्हें सत्संग में ही उम्र दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछुरिया, बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हूँ रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई। श्री महामती जी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो लोक रीति से अलग होने के कारण तुम्हारी दृष्टि में बिगड़ा हुआ हूं। मैं अब तुमसे अलग भी हो गया हूं, इसीलिए कोई भी मेरे पास ना आए। मैं इस बात को बारंबार कह रहा हूं, बेर बेर बरजत हो रे बाबा। क्या कि कोई भी मेरे पास आने की भूल न करे, अन्यथा जैसे मैं बिगड़ गया हूं वैसे ही तुम भी बिगड़ जाओगे। ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं लाज मत पत दई रे तुनी को, निलज होए भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। क्या कह रही मामती जी कि मैंने लोक लज्जा, व्यक्तिगत बुद्धिमता तथा प्रतिष्ठा को संसार के हाथों में सौंप दिया है तथा सबकी दृष्टि में निर्लज होकर अलग हो गया हूं। जिसे मर्यादाओं का पालन करना हो वो मेरी संगति में न रहे। ऐसा कार्य करना जिससे समाज में छोटेपन का एहसास हो, वो क्या कहती है, लोक लज्जा को खोना कहलाता है। लोक विरुद्ध कार्य करने पर ही लोग यही समझते हैं कि ये तो ना समझ है। महामती जी के कथन का यही आशय है। इस राह पर चलने में संसार की प्रतिष्ठा की आशा नहीं करनी चाहिए। श्री महाराज जी के जागनी कार्य में लग जाने पर संसारी लोग ये बातें उड़ाने लगे कि क्षत्रिय होकर जगह जगह भटकते हुए धर्मोपदेश करना धर्मशास्त्र के आदेश और वंश की मर्यादा के विपरीत है। इसी संबंध में श्री महामती जी ने इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में ये बात कही है। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। यह तो एक व्यंग्यात्मक ही है ना, कि व्यंग में कह रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो उन्होंने लोक लज्जा छोड़ी अपने धनी को पाने के लिए, पर लोग संसारिक लोग इस चीज को समझते नहीं। तो उन्होंने ये बोला तभी कि मेरे पास मत आओ जिन्होंने एक लोक लज्जा को पालना है, बिल्कुल इस दुनिया के नियमों को पालना है। तो
उन्होंने कितने ऐसे काम किए धनी ने, जैसे देखो एक क्षत्रिय होते हुए धर्म उपदेश के साथ साथ ये भीख मांगनी, टुकड़े, जब ये भी तो एक वही काम है, पत्नी को छोड़ना, ये भी धर्म के उलट हो हाँ। गया। तो इन्हें धनी को पाने के लिए इन्होंने सब कुछ किया, अपनी गादी को छोड़ा। बिहारी जी की जैसे गादी मिल गई तो उनको बिल्कुल इस चीज से कोई लेना देना नहीं, प्रतिष्ठा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। तो ये लोग जो संसार के लोग हैं वो तो इस चीज को गलत कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं तो बिगड़ा हुआ हूँ, अब मेरे पास आना है तो सोच समझ कर आना। लो, ये सब कुछ आपको भी करना पड़ेगा, है ना। यही जैसे है तो व्यंग्य। हाँ जी बाकी चित्रा, हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साची प्रणाम जी। मुझे ये पढ़ के यही आ रहा था कि स्वामी जी 3 तरह की तृष्णाएं बताते हैं ना, तो हाँ लोकेशना, वित्तेशना और दारेशना, की लोक लज्जा को छोड़ना और फिर धन की छोड़ना और फिर रिश्तेदार छोड़ना। तो और जो इन तीनों को छोड़ता है वो फिर समाज में ऐसे ही कहलाया जाता है कि बे इसको तो कर्म कांडों की समझ ही नहीं है। तो ये तीनों चीजें मुझे याद आ रही हाँ। थी कि कैसे पहले भी प्रकरणों में उन्होंने बताया कि पतित का बादशाह, की मतलब कि अब ये वाली जो भूमिका वो निभा रहे हैं तो ये तो एक ब्रह्मांगना ही कर सकती है, उसी को ये शोभा दी है राज्य में। तो किस तरह से बहुत ही मतलब उन्होंने यही इसमें बताने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। मैं डारिया घर जारिया हंसते, मैं डारिया घर जारिया हंसते, सो लोक राखत घर रोई। संसार के सभी लोग जिन तृष्णा जनित सुखों के पीछे भागते हैं, मैंने उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया, सो मैं जान के कोई। रो रो कर लोग अपनी घर गृहस्थी को बसाते हैं, लेकिन मैंने उसे हंसते हुए जला दिया, सो लोक राखत घर रोई। मैं डारिया घर जारिया हंसते। संसार में तीन, देखो वही बात आ गई ना, राजी ने करी दी। संसार में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहली लोकेशना अर्थात प्रतिष्ठा की इच्छा, दूसरी वित्तेशना यानी धन की इच्छा, दारिशना अर्थात सांसारिक रिश्तों का मोह। श्री महामती जी ने हंसते हंसते इन तीनों का परित्याग कर दिया। प्रतिष्ठा की इच्छा कैसे, उदाहरण दो। वित्तेशना की इच्छा कैसे, महामती जी भी तक याद करते हैं अपन। हाँ। प्रतिष्ठा की इच्छा तो वही हो गया ना कि स्वयं गादी ना लेकर बिहारी जी को गादी दी। प्रतिष्ठा की इच्छा। धन की इच्छा ये कि अपनी सारी नौकरी छोड़ दी, जैसे सब वजीर की नौकरी करते थे, सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन इन्होंने इन इच्छा को भी मतलब नहीं सामने रखा। सांसारिक रिश्ते वो तो है ही, सारा अपना परिवार फूल बाई त्याग देना, तीज गौरी को भी उसके बाद होना, सब वो सारा है, ये सारी है। चिंतामणि जी के प्रसंग में बताते हैं ना कि एक आग छोटी मिटाई तो दूसरी मोटी लगाई। वो भी प्रतिष्ठा के लिए बोलते हैं ना कि भी अगर शिष्यों की चाहना हो गई, मानो हाँ, उनके संसार लिए छोड़ आता है। दिया, है ना, वो भी यही होता है ना, शायद से वही तो हो गया ना प्रतिष्ठा की इच्छा के शिष्यों की इच्छा। और वो चिंतामणि जी के लिए ना ये ना, लेकिन उसमें समझाया तो हमें ये ना कि भी मतलब उनकी एग्जाम्पल बिल्कुल। देके कि भी हाँ हाँ अगर हम मानो लोक लाज छोड़ भी दें, सारे कर्म कांड छोड़ भी दें, लेकिन हमें ये इच्छा हो जाए कि भी हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, अब जो हम कर रहे हैं वो दुनिया करे, हमें फॉलो करे, तो वो भी एक बहुत बड़ी वो रह जाती है। क्योंकि इस चौपाई में देखो कितना अच्छा लिखा है कि हंसते हुए करना ये मुश्किल है। हम अगर ये सोच के करें कि हाँ हमें भी राज्य चाहिए तो हमें भी ये करना है, लेकिन अंदर कहते हैं ना, स्वामी जी अपनी चर्चाओं में कहते हैं एक जरा सी भी आसक्ति रह गई ना अगर अंदर दिल में कि ये करना पड़ रहा है, हंसते हुए नहीं कर रहे,
तो इन दोनों में भी मतलब फर्क बताते हैं कि कैसे, क्योंकि हंसता हुआ वही करेगा ना जिस आत्मा को आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, जो उसमें रहना शुरू कर देगी, जिसको पता चल जाएगा कि इस मिठास के आगे बाकी सब कुछ कड़वा है, नहीं चाहिए, तो वो ही कर पाएगा ना ये। तो सच में बहुत ऊपर की स्टेजेस बता रहे हैं राज्य की। हंसते हंसते ये सब डारना, नो डाउट कोशिश छोटे छोटे कदमों से होती है, प्रयास ही करेंगे, लेकिन इसमें ये तीनों इच्छाओं का त्याग प्लस हंसते हुए करना, जिसका भाव है कि आत्मा के अंदर ज्ञान भी हो और फिर प्रेम भी हो, वही इस रास्ते पर चल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देत दिखाई सो मैं चाहत नाही, जो रंग राची लोकाई, मैं सब देखत हूँ ए भरम ना, सो इनो सत कर पाई। मैं इस संसार में कुछ भी झूठा, इस संसार में जो कुछ भी झूठा आकर्षण दिखाई पड़ रहा है वह मैं नहीं चाहता। जो रंग राची लोकाई, मतलब कुछ भी आकर्षण वाली चीज दिखाई पड़ रही है वो मैं नहीं चाहता। जिन क्षणिक सुखों में संसार के लोग मस्त हैं, मुझे वे झूठे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए वही शाश्वत सुख है। ये तो हम दुनिया वाले क्या, हम तो अपने लिए बोले कि उनको तो झूठे दिखाई पड़ते हैं, हमारे लिए वो शाश्वत सुख बने पड़े हैं। मैं कहूं दुनिया भई बावरी, ओ कहे बावरा मोहे मोही, अब एक मेरे कहे कौन पतीजे, ए बहुत झूठे क्यों होई। मैं कहता हूं कि संसार के लोग पागल हैं और संसार के लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं। मुझ अकेले की बात पर भला कोई कैसे विश्वास करेगा। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचेगा कि इतने सारे लोग भला झूठे कैसे हो सकते हैं। चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, सकल में रहा समाई, अलख को घर या को कोई न लखे, जो ए बहुत करे चतुराई। हृदय में चैतन्य जीव का वास होता है, जिसमें अंतर्यामी रूप से तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्ता रूप से ब्रह्म विराजमान है, सकल में रया समाई। संसार के ये लोग बुद्धि की कितनी ही दौड़ क्यों ना लगाएं, लेकिन वे इस अलख अगोचर ब्रह्म के धाम की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अलख को घर या को कोई न लखे, जो ए बहुत करे चतुराई। उपनिषदों का कथन है, हृदय ही ईशः आत्मा। तैत्तिरीय उपनिषद का ये कथन है, अर्थात हृदय में चैतन्य जीव का वास होता है। जीव के संपूर्ण क्रियाकलापों को अंतर्यामी परमात्मा जानता रहता है। इसीलिए लाक्षणिक रूप से ही ये कहा जाता है कि जीव के अंदर ब्रह्म विराजमान है, किंतु वास्तविकता ये है कि ब्रह्म का अखंड स्वरूप तो प्रकृति से सर्वथा परे है। यही स्थिति ब्रह्म को जगत के कण कण में कहने पर है। वस्तुतः कण कण में उसकी सत्ता है, अखंड नूरी स्वरूप नहीं। उसको क्लियर किया उन्होंने उस बात को। कि जैसे लोग कहते हैं ना कि परमात्मा कण कण में है,
तो यहाँ पर स्वामी जी ये क्लियर कर रहे हैं कि कण कण में वो नहीं है, उनका नूरी स्वरूप नहीं है, उनकी सत्ता काम कर रही है। कण कण में विराजमान होते तो परमात्मा प्रलय होने के बाद कहाँ जाता सब कुछ। तो यहाँ पे दुख क्यों होता, यहाँ पे आनंद ही आनंद होता अगर कण कण में परमात्मा होता तो ये स्वामी जी ने एक बार चर्चा करी, बड़ी इस पे सुनी अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा क्लियर किया उन्होंने कि कण कण में परमात्मा अगर समाया होता तो ये यहाँ दुख होता ही ना। परमात्मा के नूरी स्वरूप ना होकर उनका सत्ता कार्य कर रही है, तो यही बात इसमें कही गई है ना। बिल्कुल। सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महामत कहे मैं या विद बिगड़या, तुम जिन बिगड़ो भाई। श्री महामती जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से मैंने हद बेहद से परे स्वलीला अद्वैत परम धाम एवं अक्षरातीत का दीदार कर लिया। अब तो मैं तुम्हारी नजर में बिगड़ा हुआ ही हूं। इसीलिए भाइयों, अच्छा यही होगा कि जैसे मैं बिगड़ गया हूं वैसे तुम मत बिगड़ो। तुम अपनी माया की दुनिया में खुश रहो। यानी तुम इस ब्रह्मांड में ही अपने परमात्मा को खोजते रहो। मैंने तो हद बेहद से परे परम धाम में अपने अक्षरातीत का दीदार कर लिया, पर तुम इस ब्रह्मांड में ही अपने परमात्मा को खोजते रहो, यही है इसमें। प्रकरण 18 चौपाई 227। रोज दीदी आप लिख रहे हो। रागशिरी, इस प्रकरण का प्रसंग भी पूर्व प्रकरण वाला ही है तथा यह सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए अवतरित हुआ है। चलो सुंदर साथ जी तैयार हो जाए। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। जाही सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बड़ाई। श्री महामती जी कहते हैं कि हे भाइयों, हे सुंदर साथ जी, तुम सोच समझ कर मेरी संगति करना। मेरे जैसा कोई और दीवाना नहीं है। धनी की जिस राह पर चलने में लोगों को लज्जा आती है, उस काम में मुझे शोभा प्रतीत होती है। सो तो मोहे बड़ाई। मैं तो बात करूं रे दीवानी, दुनिया तो सयानी सुजान। स्याने दीवाने संग क्यों कर होवे, तुम मिलियो मोहे पहचान। कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा धनी के प्रेम की दीवानगी की ही बातें करूंगा, जबकि इस दुनिया के लोग तो बहुत ही ज्ञानी और चतुर हैं। तुम सावधानी पूर्वक मेरी पहचान करके ही मुझसे मिलना। कह रहे हैं ना सुंदर साथ को सिखापन है, तो हमें कह रहे हैं क्योंकि एक चतुर और एक प्रेम में दीवाने व्यक्ति का मेल नहीं बैठता। तो चतुराई को तो एक कोने में रख के प्रेम में दीवाने होकर मिलना है। मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी, दुनिया को सो सुख, दुनिया को अमृत होए लागी, मोहे लागत है विख। मैं ये देख रहा हूं कि तीनों लोग यानी पृथ्वी, स्वर्ग और वैकुंठ में माया की दुखमयी अग्नि जल रही है और मुझे यह संसार विष के समान कष्टकारी लग रहा है। इसके विपरीत संसार के लोगों को यह ब्रह्मांड अमृत के समान सुखदाई लग रहा है। ये कैसे हम समझा सकते हैं?
कि तीनों लोग, पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ में माया की दुखमयी अग्नि जल रही है। कैसे? पृथ्वी का तो पता है ना कि यहाँ तो समझ में आ रही है कि दुखमयी अग्नि ही है। स्वर्ग और बैकुंठ में कैसे? मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी। स्वर्ग में कौन सी अग्नि जल रही है और बैकुंठ में कौन सी? आ रही है किसी के दिल में बात? हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी, स्वर्ग में जो इंद्र देवता होते हैं, यदि कोई भी इस दुनिया में तप करने लगे, कुछ तपस्या करने लगे, तो सबसे पहले इंद्रदेव को ही चिंता होने लगती है कि कहीं ये मेरा आसन ना हड़प करने के लिए ये कर रहा हो। जैसे विश्वामित्र जी ने तपस्या की, तो इंद्र ने मेनका अप्सरा को भेजकर उनका जो था तप वो भंग करा दिया। तो वे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में जलते हैं, क्योंकि उनका भी तन ऐसे ही इन तीन गुणों से वो भी बने हुए हैं। तो उनके भी अंदर ये जलती रहती है अग्नि, एक दूसरे को श्राप देते हैं। सब कुछ उनके अंदर भी ऐसा ही होता रहता है जैसा यहाँ पृथ्वी पे होता है, ऐसा ही होता है। पूनम आप भी बोलो, फिर ज्योति बोलना। नाम जी दीदी, मैं ये कह रही हूँ जो भी वर्षा जी ने भी बोला कि जो मतलब त्रिदेवा है वो भी काम, क्रोध, लोभ के ही इसमें ही ग्रसित है। और ये बात तो क्लियर हमारी हो ही गई जो भी इन्होंने बोला। अगर हम इन बातों को इस संसार में भी लें, पृथ्वी में भी, स्वर्ग बैकुंठ, मतलब जो बहुत रिच लोग हैं, जैसे यहाँ टाटा बिरला ले लो, ए टू जेड कोई भी होंगे, जिसको जो स्वर्ग वाली लाइफ ले रहे हैं, वो भी तो सुखी नहीं है, बहुत सुखी भी सुखी नहीं है इस संसार में। तो कह रहे हैं कि मैंने मतलब चाहे कोई अपाहिज हो, बीमार हो, धन वाला हो, गरीब हो, सारे ही दुखी हैं इस संसार में, मैंने किसी को भी सुखी नहीं देखा। ये वाली बात। बिल्कुल। ज्योति दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी यही बोलना था जो वर्षा जी ने बोली। और वो भी तो दीदी, वो भी तो जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक वो भी लगता है कि सुख है, फिर तो वो भी तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा। वो भी कहाँ सुख है, अखंड सुख थोड़ी है वो। तो इसीलिए ये वैकुंठ और स्वर्ग को भी कहा गया है कि वो सूक्ष्म सुख है। वो यहाँ पे क्या है, 5 तत्वों का शरीर है, वहां पे भी सुख है लेकिन वो भी क्षणिक ही है, वो सूक्ष्म है लेकिन वो भी तो क्षणिक ही सुख है। सीमा दीदी कैमरा खोलो, बोलो आप। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी बताते हैं वाणी में कि ये 14 लोग जो है ये नश्वर हैं, इनमें कहीं भी अखंड सुख नहीं है, सब महाप्रलय में नाशवान है। और किसी को भी 14 लोग तक किसी को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी राज्य की पहचान नहीं है। जिसको राज्य की पहचान नहीं है उसको अखंड सुख मिल ही कैसे सकता है, क्योंकि अखंड सुख देने वाले सिर्फ राज्य हैं और परम धाम है। परम धाम तक जब इनकी पहुंच ही नहीं है तो ये कहाँ से सुखी हो सकते हैं? सुखी तो सिर्फ मात्र वही हो सकता है जिन्होंने अखंड प्रियतम को जान लिया, उनको हृदय में बसा लिया, अपना हृदय दे दिया, तो वो अखंड अखंड हो गया। हाँ जी। दुनिया को अमृत होए लागी, मोहे लागत है विख। दुनिया को तो अमृत के समान लग रहा है। मामती जी कह रहे हैं कि मुझे तो इसके कष्टकारी लग रहा है, विष के समान कष्टकारी लग रहा है ये संसार। जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई। डर के उबट चलिया उबाटे, बाट बड़ी मैं खोई। जब मैंने इस भव सागर के रहस्य को पाया, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तो मैं इसे छोड़कर रोते हुए भाग पड़ा। अब सिखापन अपनी बात बता रहे हैं, सिखा हम ही रहे हैं। मैंने संसार से डर कर धनी के प्रेम की विकट राह अपना ली। डर के उबट चलिया उबाटे, तथा दुनिया वालों के मायावी सुखों से भरपूर मार्ग को छोड़ दिया।
बाट बड़ी मैं खोई, अहनिस डर आया मेरे अंग में, फिरया दिलड़ा भया दीवाना, भली बुरी कहे सो मैं कछु ना देखूं, भागवे को मैं सयाना। मेरे हृदय में दिन रात इस भव सागर का डर इस तरह बैठा रहा कि मैंने इसे छोड़ दिया। अब मेरा दिल प्रीतम के प्रेम में दीवाना बन गया है। मैं इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता कि कौन मुझे अच्छा कह रहा है और कौन बुरा। भली बुरी कहे सो मैं कछु ना देखूं। इस संसार से भागने में मैंने बहुत ही चतुराई दिखाई, भागवे को मैं सयाना। कैसे चतुराई दिखाई, क्या करके दिखाया मानते जी? हाँ, शीतल दीदी के अलावा बोलो सुंदर साथ जी, क्या करके दिखाया? कौन सी चतुराई दिखाई? वर्षा के अलावा? हाँ ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब हमारे 12 वर्ष के थे, उसी टाइम से उनको दिल में वो प्रेम का जब अपने भाई की सुनते थे गोवर्धन दास जी के, उसी टाइम उनको प्रेम की जो बोलते हैं तड़प लग गई थी। उसी टाइम से उनको दिल में चल रहा था, और जैसे जैसे होता गया संसारिक कितना भी उनको सभी था, बंधन था, लेकिन उससे निकलते गए, एक एक करके वो निकलते गए। कितना बार उनको आरोप लगा, फिर उनको तेज कुंवरी पहली जो थी हमारी, उनको त्यागना पड़ा, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको भी त्यागना पड़ा, तो उनको भी त्याग दिए। इस कितना भी कुछ हुआ, लेकिन राज्य की राह छोड़े नहीं, और ये माया छोड़ दी, निकलते गए निकलते गए। इतनी कठिन परिश्रम करना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, लेकिन अपने राज्य को, अपने प्रेम को पे अड़िग रहे, और यही कि इससे निकल पड़े, इससे निकलते गए। तो वो फिर लास्ट में धनी धनी देखते देखते धनी उनको जब हफ्सा में गए, तो धनी से उनका मिलन हुआ। तो यही कि वो जितने भी जंग थे, वो जंग से लड़ते गए, रुके नहीं, आगे बढ़ते ही गए। तो हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही थी दीदी, जैसे मतलब पता नहीं किरण दीदी हमारे साथ है कि नहीं, उनकी बात है ये पर्सनल जो हमने अपनी आंखों से देखी, कि जब दीदी ने घर छोड़ना था, किरण दीदी ने, स्वामी जी का बुलावा आया कि आप यहाँ मतलब आचार्य की सेवा करो और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। तो मतलब मेहता जी भी बहुत बीमार हो गए, उनके हस्बैंड। तो सारे लोग कहने लगे कि आपको नहीं जाना चाहिए, इनको छोड़ के ना, बीमार हैं ये। और वो तंग भी बहुत करते थे, वाणी मंथन नहीं करने देते थे या जो। तो उन्होंने ना कान बंद कर लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये था, जैसे हम लोग नेबर थे, बातें करते थे आपस में, कहते कि मेरा ये जीवन ना मैं यहाँ खराब नहीं करना चाहती गृहस्थी में रह के। और यहाँ पे मतलब सारी बातें कर रहे हैं, मेहता जी को तो उनके परिवार वाले संभाल रहे हैं, क्योंकि उनके हिस्से का पैसा ले रहे थे, वो चाहते थे कि हमारे पास आ जाए तो ये भी सुखी रहेंगे, लेकिन मैं इस जीवन को सार्थक करना चाहती हूँ। तो मतलब जब अपने धनी की पहचान हो जाती है और अपने सतगुरु पे समर्पित हो जाती है आत्मा, तो उसका जो लक्ष्य होता है, तो वो तो फिर अपने प्रीतम को पाना, सेवा करना राज्य की, और जो भी उसको मिलता है, अपना लक्ष्य जो है उसी की तरफ उसकी नजर होती है। उसको सुनाई भी नहीं दे रहा होता कि कोई क्या कह रहा है। और बहुत बातें करी सबने कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो हमने अभी पहले वाली चौपाई में भी पढ़ा था ना, अभी बता रहे थे आप 2 चौपाई ऊपर, की मुझे कोई अच्छा बुरा भी कहता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सुनाई नहीं देता। तो मतलब दुनिया से उलट वाली चाल, मैं तो बिगड़या विश्व से बिछड़या, या मेरे दिग मत आओ, हमारे या बीच मेरे अंदर इतनी अंदर से दीवानगी आ गई है। हाँ, तो ये सारी बातें जहां से संसार की लोक लाज मर्यादा खत्म हो जाती है, वहां से ब्रह्म आत्मा का जो मार्ग है वो शुरू होता है। तो जब उसको प्रेम हो जाएगा तो उसको नजर थोड़ी ना आएगा
यहाँ पर के प्रेमी जो होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, वो तो कहाँ, मतलब लड़की इतनी बड़ी हो जाती है, माँ बाप पालते हैं, इज्जत को कैसे ठोकर मार के चले जाते हैं। एक मतलब एग्जाम्पल के लिए, चाहे वो लैला मजनू को ले लो, किसी को भी ले लो, ये लौकिक वाले प्रेम में जो एक एग्जाम्पल दिखाया है हमें राज जी ने, तो वो वाला जब प्रेम आत्मा को लग जाता है, जब उसका स्वाद लग जाता है, और उन्होंने तो ये सारे सुख लिए, उनके हृदय में तो विराजमान है, इंद्रावती जी के हृदय में, वो अखंड सुखों का स्वाद चखते हुए हमें कंपैरिजन करके बता रही है कि वो विष की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां सुखी भी दुखी है और यहाँ दुख भी सुख दे रहा है मुझे। बिल्कुल। हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी। मुझे तो चतुराई ये समझ आई कि समझदारी से उन्होंने चुनाव किया कि क्या सही और क्या गलत, मतलब राज्य को चुना और दुनिया को छोड़ते चले गए। दुनिया में जो समझदारी थी, दुनिया की जो सुख थे, दुनिया की जो आकर्षण थे, चाहे वो कहिए गादी का आकर्षण हो या अपनी प्रतिष्ठा का आकर्षण हो, जैसे हमने तृष्णाएं पढ़ी 3 तरह की उन्होंने बताई, इन सब से उन्होंने दूरी बना के एक राज्य को चुना। इसको उन्होंने चतुराई बताया कि उनका चुनाव सही था। अब यही शिक्षाएं बस आज के प्रकरण में अभी हम चौपाई दोहराएंगे तो सुंदर साथ शिक्षाएं बता देंगे, क्योंकि स्टार्ट में ही स्वामी जी ने लिख दिया कि सुंदर साथ को सिखापन के लिए प्रकरण है। तो आज की जितनी भी चौपाई पढ़ी हमने, सीमा दीदी आप बोल सकते हो कि हमें क्या सिखापन, हमें करना क्या है ना? सबसे पहले तो तृष्णाओं के जाल में नहीं फंसना है, सही चुनाव करना है, प्रियतम को ही हृदय देना है, किसी भी तरह की गलत, हालांकि ये दुनिया बहुत लुभावनी है, जिसमें बहुत सुख है, लगता है ये बहुत सुख है, लेकिन वो सारे क्षणिक सुख है। सच्चा सुख यहाँ पर नहीं है, सच्चा सुख सिर्फ राज्य के चरणों में है, और उन्हीं का ध्यान करते हुए हमें राज्य की तरफ ही बढ़ना है। और हमें सोच समझ के गुरु भी करना है, सत्संग भी करना है, और अपनी मतलब वही चतुराई दिखानी है कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है। और लेकिन ऐसी भी चतुराई नहीं होनी चाहिए कि हम दुनिया की चतुराई को उसको अपनाएं कि अपने अंदर भी समझें कि हाँ ये दुनिया को दिखावा के लिए हम करें कि ये सही है, और अंदर में हमारे वो आग जलती रहे, वो आग को भी बुझाना है। चतुराई का मतलब तो यही है कि समझदारी से निर्णय लेके राज्य की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल। और किसी के दिल में है कोई बात कहने की तो कह सकते हैं। और क्षणिक इच्छाओं की मोह में नहीं पड़ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चाहे वो बैकुंठ हो चाहे स्वर्ग हो, वो भी सब कि क्षणिक में और भाव आ नश्वर है। जाता है कि हमारे लिए शिक्षा है तो हम उसको रिपीट करें कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है ना? तो एक अंदर चित्त में अखंड हो जाती है वो बात कि ऐसा करना है। फिर सारा दिन में यदि कोई गलती होती है तो अपनी कही हुई बात ना झंझोड़ने लग जाती है कि हे धनी, आपने ये बुलवाया था, मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना? वो उसमें डर लगता है कि ये राजी, आपने अभी तो वाणी में ये पढ़वाया और ऐसा चल ही नहीं रहे हम, तो कितनी शर्म आती है, रोज की रोज उसमें आग में जलना पड़ता है। पर सुंदर साथ जी, सच्चाई तो ये हम अभी भी बहुत ही बहुत दुनिया के सियाने हैं, हाँ, दुनिया के सियाने हैं, राज्य के सियाने दुनिया से कब बनेंगे पता नहीं। हाँ, सच्चाई तो यही है। यही वो समझाना चाह रहे हैं ना कि यहाँ की चतुराई छोड़ के उधर की छोड़ो। हाँ जी मम्मी। सिपाहियां भी तो सिखा रही हैं, तुम सियाने मेरे साथ जी, क्यों रहो बिखेरस लाग, बार बार तुम्हें यहाँ चोट लग रही है। मतलब हमारा जीवन कितना अभी इम्पोर्टेंट रह गया, जितनी विश्वास है, अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हमें अपने धनी की तरफ ही कदम बढ़ाने हैं। अभी भी हम लोग केचना ही करते हैं कि हम अपने सुखों को ही मांगते हैं, ये हो जाए हमारा, ये हो जाए हमारा, ये हो जाए। राज्य इतना समझा रहे हैं, सब सब ये नरक के ही द्वार हैं। बिल्कुल। एक दिन पता है क्या करेंगे अपन सुंदर साथ जी, ऐसे मेरे दिल में भी बार बार वही चल रही है, मैं सोच रही हूँ क्लास के बाद कहूँ, चलो बाद में कह देंगे, पहले सुंदर साथ कह रहे हैं। हाँ मम्मी आप बोलो, क्या कह रहे हैं मम्मी? खोलो, खुल नहीं रहा आपका, मैंने खोलो। मैं ये कह रही हूँ, सबने बहुत अच्छा बताया कि इस माया में कुछ मिलने वाला नहीं है, और स्वामी जी, राजी मेरा, हमारे प्राणनाथ जी ने सबको पीछे कर दिया। मैं डरा इस दुख को भी, सब कुछ कुछ कहता रहे, हंसता रहे, करता रहे, हमें उसकी शिक्षा लेनी है कि उन्होंने तो सब कुछ डाल के हमारे लिए शिक्षा भेजी है
कि हमें उस रास्ते पे चलना है कि ये माया कुछ नहीं कर पाती हमारे लिए। माया दुख का ही संसार है, इसमें हमें भुगतना है और हमें राज्य की राह पर चलकर ही आगे बढ़ना है। वो उन्होंने दुनिया को छोड़ा, पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, कहाँ कहाँ लोगों के बहकावे में बिहारी जी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर उन्होंने कुछ किसी का ध्यान नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, बहुत भाव लोगों ने बहुत सुंदर बताया कि हमें भी उसी रास्ते पर चलना है, पर हम कहाँ चल पाते। मैं इतना ही कह। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति। ऐसे थोड़ी कल वाणी में कहा गया उनको अनमोल मणि। हम्म। मणि इसीलिए तो कहा गया हाँ कि मुकुट हाँ, की मतलब कि जो मणि के मणि रूप है ना, में मैं चमक रहा। मणि, हाँ, मणि के आसपास कितने नंग जवाहरात हीरे होते हैं, लेकिन वैल्यू उस मणि की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक इंद्रावती सखी है, हम सब सखियों में से एक सखी है ना। पर उन्होंने क्या कुछ करके दिखाया, स्वयं धनी और उनके अंदर साक्षात पांचों शक्तियों के साथ विराजमान हो गए, इसीलिए उनको मणि कहा गया। अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं मणि के रूप में निकली, मणि बनकर निकली, तो सिर्फ इसीलिए कहा गया ना। है तो वो भी हम सखियों में से सखी है वो भी, पर उनकी शोभा निराली क्यों है, क्यों वो मणि है? क्योंकि उन्होंने जो राह चली है वो तो हम अभी कुछ भी नहीं चल पा रहे। हमें भी उनकी राह पर चलना है, चाहे एक एक कदम बढ़ाएं। बस यही है आज की शिक्षा तो बच्चे। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम दीदी। इन मोती के मूल कहे न जाए, जो जले वो जल मरे। और कैसे याद नहीं आ रहा है। तो ये तो धनी, उनको तो सब कुछ मिल गया, ये हमारे लिए ही धनी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम अभी तक तो जितनी थी दीदी, ये तो अपने पे ही देखने को मिल रहा है। पहले में अब में बहुत सुधार हुआ है, धनी की मेहर से, धनी की कृपा से, और हम सब सुंदर साथ के सहूर से अपने आप से ये दिख रहा है कि सुधार हो रहा है। लेकिन जितना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा है, लेकिन धनी की मेहर से हो रहा है। पहले कुछ भी होता था फर्क नहीं, अब कुछ भी करने से पहले, वैसा माहौल आने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, तो अपने आप सहम जाते हैं। ये वो काम कर नहीं पाते, नहीं उस राह पे हम नहीं चल पाते, तो अंदर में वो जो बात खींचती है, तो वो धनी की ही, जो ये अभी बता रहे थे क्या हमें करना चाहिए, तो ये धनी का ही पुकार है जो दिल में बैठे बैठे हमें अपनी तरफ खींचते हैं कि ये नहीं करना है। तो अभी करना वैसा जैसे बता रहे हैं वैसे तो हमें करना है, और हमेशा यही बोलते हैं, मेरे सयाने सुंदर साथ जी, मेरी ब्रह्म सृष्टियों, मेरे मोमिनो। हम हमेशा अपना बना के, मतलब जो अपना बहुत प्यारा रहता है उसको अपना लेके धनी हमको बता रहे हैं कि मेरे, तुम मेरी हो, तो वैसा ही करो। तो ये तो आग लगती है, ये दिल में दुख भी होता है कि हम क्या करें, धनी हमें क्या बता रहे हैं। तो धनी की मेहर से हमें वही करना है, और कि जो धनी को जो पसंद है वही हमें करना है, और जो धनी को नहीं पसंद है उसको किनारे करते जाना। बस यही हमें एक मंत्र सीखना है, कि हम अपने को बोल रही हैं दीदी, क्योंकि हम बहुत अभी हमारे में अवगुण है, कमियां है। तो ऐसा कह रही हूँ कि धनी, जो आपको भाई, जो तुझे भाई वही इस रूह को देना और रखना इसके पास, जो नहीं तुझे भाई उसको किनारे कर दो, छांट दो। हमारे में तो इतना बल है ही नहीं कि हम कर पाऊंगी, आप कराओगे तो कर सकती हूँ। प्रणाम जी दीदी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जो भाव आपने बोले ना, बस वो याद आ गई, ये दो चौपाइयाँ। चौपाई धुरा दो शीतल दीदी। एहनी से डर आया मेरे अंग में, फिर या दिलड़ा भया दीवाना,
भली बुरी कहे सो मैं कछु ना देखूं, भागवे को मैं सयाना, भागवे को मैं सयाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।